Netflix presenting the book summary Nirmala, written by मुंशी प्रेमचंद। निर्मला उदय भान नाम के एक प्रसिद्ध वकील की 4 संतानों में सबसे बड़ी बेटी का नाम है। निर्मला की एक छोटी बहन कृष्णा और 2 छोटे भाई चंद्रभान और सूरजभान थे। निर्मला का रिश्ता भालचंद्र नाम के एक वकील के सबसे बड़े बेटे भुवन चंद्र के साथ तय हो गया। शादी की तारीख तय हो गई थी और शादी की तैयारी भी पूरी हो गई थी। इसी बीच निर्मला के पिता पर एक सजायाफ्ता मुजरिम ने चाकू से हमला कर दिया। वे ठीक नहीं हो पाते और मर जाते हैं। निर्मला की शादी उसके पिता की मृत्यु के बाद टूट जाती है। निर्मला के मंगेतर भुवन चंद्र ने दहेज के लालच में निर्मला से शादी करने से मना कर देता है। निर्मला की विधवा माँ कल्याणी निराश और लाचार हो जाती है। बेबसी की इस हालत में वह एक पंडित के कहने पर निर्मला की शादी एक बुजुर्ग वकील से कर देती है। निर्मला के पति तोताराम 40 वर्षीय वकील हैं। उनकी पहली पत्नी का निधन हो गया है। उनके 3 बेटे और एक विधवा बहन है। तोताराम में वासना और कामुकता हावी है। वासना की इस दुनिया में उसे निर्मला जैसी युवा पत्नी मिलती है और अब अपने बच्चों से दूर और लापरवाह हो जाता है। दूसरी ओर तोताराम की बहन निर्मला के खिलाफ बच्चों को भड़काती है। तोताराम के ज्येष्ठ पुत्र मनसाराम, जिनकी आयु निर्मला के समान ही थी, को मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप वह तपेदिक से पीड़ित होता है और अंत में इस दुनिया को छोड़ देता है। तोताराम के दूसरे बेटे को साधु के वेश में कुछ ठग अपहरण कर लेते हैं और तीसरा बेटा जयराम बुरी संगत में घर से भाग जाता है। इस प्रतिकूल स्थिति से निर्मला मानसिक रूप से परेशान है। तोताराम आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया था और अब उसके परिवार बर्बाद हो गया है। उसके घर को नीलाम किया जा रहा है, जिससे तोताराम मानसिक रूप से पंगु हो गया है। निर्मला जब बेटी को जन्म देती है तो तोताराम घर से गायब हो जाता है। निर्मला के पड़ोस में सुधा नाम की एक पड़ोसी आती है। सुधा एक दयालु और प्रबुद्ध लड़की है। उनके पति का नाम भुवन चंद्रा है, जो निर्मला के मंगेतर थे। अब वह एक डॉक्टर है। सुधा को जल्द ही इस बात का पता चलता है कि उसके पति ने दहेज के लालच में निर्मला से शादी करने से मना कर दिया था। सुधा को यह बात बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करती है। बदले में वह निर्मला की छोटी बहन कृष्णा की शादी अपने देवर से कर देती है। बारात के दिन निर्मला पर यह बात साफ हो जाती है कि भुवन चंद्र उसका मंगेतर था। कृष्णा की शादी के बाद निर्मला और सुधा की दोस्ती और गहरी हो जाती है। सुधा का पति भी यौन प्रवृत्ति का शिकार है और एक दिन निर्मला को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाता और सुधा के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है, जिसके बाद वह शर्मिंदगी से स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। सुधा के जीवन की तबाही को देखकर निर्मला कमज़ोर हो जाती है और इस आघात से थक कर मर जाती है। तोताराम अपनी वृद्धावस्था और कमजोरी के बावजूद निर्मला की चिता में आग लगा देता है। कुल मिलाकर निर्मला उपन्यास प्रेमचंद के अन्य सभी उपन्यासों की तुलना में अपने सहज और धारा प्रवाह वर्णन के लिए अधिक प्रसिद्ध है और इसे प्रेमचंद की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है।